आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो कि यहां पर। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया है डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग ना हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है? शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह कह लगाता रहा हूं। आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकों की आवाज सुनी है, कभी करीब आकर के उन कहकों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे। ये कह कहे, आंसू, जज्बात, ये बेकार और नाकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हां डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आ गई जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, लाख बचता है, लेकिन फिर वो पुतला इंसान नहीं बन सका। आपकी कहानी भी यही है डैडी। इसीलिए आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी। न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया, क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं आपने मुझे छू दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाऊं। मैं सोने का बन गया तो मेरे नाम पर आपने ये जो करोड़ों का कारोबार शुरू किया हुआ है, इसके कागजात कौन साइन करेगा? आपके चेक्स कौन साइन करेगा? डैडी, मैं एक बार आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। एक बार अपनी इस दौलत की दुनिया से बाहर निकल के तो देखिए। इस दौलत की दुनिया ने मुझे शराब में डुबोकर एक बेकार चलती फिरती लाश बना दिया डैडी। मैं तू दीवारों से बातें कर रहा है बेटे? कपूर सब गए? हाँ मुंशी जी। हमारे झोंपड़े अब बस भी कर बेटे। हमारे झोंपड़े तोड़ने वाला। मुंशी जी, ये शोर कैसा? विक्की बाबू। हाँ सक्सेना साहब, क्या बात है? ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। विक्की बाबू, हम लोग सिवड़ी में रहते हैं। बड़े साहब की तरफ से कोर्ट से हमें नोटिस आ गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम लोग बस्ती खाली करके चले जाएं। हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहां जाएंगे साहब? सक्सेना साहब, ये सब क्या है? विक्की बाबू, बड़े मालिक ने कोर्ट की मदद से ये मुकदमा जीत लिया है। लेकिन वो जमीन असल में है किसके नाम? आपके नाम पे। हाँ। आप जमीन के कागजात लेकर फौरन वहां पहुंचिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। आइए मुंशी जी। देख लीजिए हजूर,
आप ही बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके अब कहाँ जाएं? विकी बाबू, ये फाइल। सक्सेना साहब, 1 महीने के अंदर इस बस्ती के सारे मकान इतने मजबूत बन जाने चाहिए कि हमारे बाप के इरादे उनकी बुनियादें न हिला सकें। जी। इस बस्ती के कागजात तैयार करवा के हमसे साइन करवा लीजिएगा। जी। मॉर्निंग डैडी। आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे विकी? मेरा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद करके रख दिया और साथ में वो कागजात भी जला दिए। क्या दुनिया भर के गरीबों को सहारा देने का ठेका सिर्फ अकेले तुमने ले रखा है? डैडी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं समझा नहीं। औलाद अगर अच्छी है, अकलमंद है, लायक है, तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? और अगर वो नालायक नाकारा है तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? विकी, अगर तुम दोनों हाथों से इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि... डैडी, समुद्र में से अगर 2-4 लोटा पानी कोई निकाल दे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं तो आप मुझे बेदखल क्यों नहीं कर देते? विकी, मैं जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं तुम फजूल की बातें करनी शुरू कर देते हो। खैर, कल तुम्हारा जन्मदिन है, भूल नहीं जाना। मुंशी जी, आप भी इसे याद करा दीजिएगा। हाँ मुंशी जी, आप भी मुझे याद करवा दीजिएगा कि कल हमारा एक खास मेहमान आने वाला है। मैंने हैप्पी रिटर्न करती है। अब जल्दी से केक काट डालो क्योंकि कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। डैडी, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी किसी का इंतजार है। किसका? मुंशी जी, आप ही बताइए डैडी को हमें किसका इंतजार है? वो राय साहब, वो... अच्छा, समझ गया। कोई खास दोस्त आने वाला है। अच्छा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे कुछ काम। काम आपका तो एक एक मिनट कीमती है डैडी। कोई खास मीटिंग होगी आपकी। बेटी, क्या हुआ? अरे इतना चीजें क्यों फेंक रही है? बाबा, एक हार था, वो नहीं मिल रहा। एक छोटा सा तोहफा हम सब लोगों की तरफ से कबूल कीजिए। भाई वाह नथुलाल जी, इसे कहते हैं तोहफा। हम शराबी जरूर हैं लेकिन इतने बड़े नहीं। ये मूंछ का क्या राज है नथुलाल? सरकार, आपको मेरी मूछें पसंद है ना, इसलिए आपका दिल रखने के लिए सारे स्टाफ ने ऐसी ही मूछें रखी है। सक्सेना साहब, आप भी? भाई नथुलाल जी, ये तो डबल तोहफा हो गया। आपके प्यार भरे इस तोहफे को हम जिंदगी भर अपने दिल से लगा के रखेंगे। प्यास से मर जाएंगे लेकिन इसे नहीं पिएंगे। सरकार, तोहफा पसंद आया ना? बहुत पसंद आया नथुलाल जी, बहुत पसंद आया। और अब आप मेहरबानी करके खड़े हो जाए। सरकार, क्या मुझसे कोई गलती हुई? गलती? भाई, जब आप खड़े होंगे तो देखने वालों को कम से कम ये तो लगेगा कि 2 शरीफ आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम खड़े हैं और आप बैठे हैं। चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ,
अब मामला कुछ लेवल पे है। सरकार, क्या बात है नथुलाल जी? नथुलाल जी। जी सरकार। क्या बात है, आप इस तरह हमें घूर क्यों रहे? जी कुछ नहीं, ऐसी। अरे आप सब लोग हाथ रोक के क्यों खड़े हैं? चलिए जाइए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए और जाइए। लेकिन सरकार, आप पहले केक तो काट लीजिए। भाई जन्मदिन हमारा है, हम केक काटें ना काटें आपको क्या फर्क पड़ता है? केक तो आपको नहीं काट रहा। चलिए जाइए, हमें किसी का इंतजार। नटवर जी, आज मैं शो पर नहीं आ सकूंगी। क्यों? मेरा वो हार खो गया है जो विक्की बाबू ने दिया था। ओह, हार खो गया? अब मीना जी आप फिक्र क्यों करती हैं? विक्की बाबू आपको दूसरा हार दिला देंगे। लेकिन कुछ नहीं। मीना जी आप तो जानती हैं, अगर आप स्टेज पर नहीं गई तो लोग मुझे जूते मारेंगे, कुर्सियां तोड़ देंगे। प्लीज। नथुलाल जी बत्तियां बुझवाइए। जो हुक्म सरकार। ये सब आपकी वजह से हुआ है मुंशी जी। मेरा गर्क कर दिया आपने हमारा। आपके रदीफ काफिये ने हमारा काफिया तंग कर दिया। औरत जब तक जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता, यही कहा करते थे ना आप। अब देख लिया, बात में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया। अच्छे खासे शरीफ इंसान को मरवा दिया आपने। इससे पहले कभी हमें किसी का इंतजार करते हुए देखा है आपने? ये तो ऐसे लग रहा है कि जब से हम पैदा हुए हैं यहां बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो हमें मोमबत्तियों से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। वो आएगी बेटे, जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि चाहे कयामत आ जाए मगर वो आएगी। आएगी आएगी। चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मुंशी जी एक बात कहें, वो आएगी। मीना जी, ये विक्की बाबू वाला हार आपको मिल गया? नहीं, ये कांच के टुकड़ों के नकली हार है जिसे पहनकर आपकी शुक्रिया करती हूँ। ओह, मैं तो समझा कि आपको असली हार मिल गया। लो।